होना चाहिए, इलाज ये होना चाहिए। जनता कॉलोनी में गए हो कभी आप? जनता कॉलोनी जयपुर में गए हो? मेंटल हॉस्पिटल में? आपको तो हमें लगता नहीं आप कभी गए हो यार, एकदम फिट हो आप तो। किसी को छोड़ने गए होंगे। चलिए, तो देखो मेंटल हॉस्पिटल में कभी आप जाओ तो कुछ केस ऐसे आते हैं कि उनकी दवाई ववाई कुछ नहीं हो सकती, ना कोई काउंसलिंग हो सकती, क्योंकि वो इस लेवल पे है नहीं। तो जाते ही उनको स्ट्रेचर पर लिटा के और डॉक्टर जो है, हाँ वो आपको पता है यार, पता तो है स्मार्ट। वो जो दो है ना इलेक्ट्रिक के, तो वो उछलता है। इलेक्ट्रिक के शॉक देने का मतलब है उसको इस स्थिति में लाना कि अब इलाज शुरू, भगवान वही कर रहे हैं। नाम तो इसका सांख्य योग है, लेकिन सांख्य योग यहाँ अभी है नहीं शुरू में। क्यों नहीं है? क्योंकि सांख्य योग एक ऐसा विज्ञान है, सर्वोच्च विज्ञान है यहाँ का, गीता का। तो सर्वोच्च विज्ञान ऐसे उत्तम कोटि के बीज को बिना खेत की निराई गुड़ाई के हमको डालना नहीं, तो वो व्यर्थ हो जाए। अच्छा किसान नहीं डालेगा, पहले वो खेत की। तो भगवान भी निराई गुड़ाई कर रहे हैं। एक तो निराई का श्लोक है और एक गुड़ाई का श्लोक है। कुतस्त्वा कशमलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग मकीर्ति कर्मर्जुन क्षुद्रम ओ, अरे कैसे ये क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। पहले तो भगवान ने जो श्लोक बोला वो ये बोला, अर्जुन कि तू जो कर रहा है, एक तो तेरे में एक कायरता कहां से आ गई? वैसे तो तू साल भर जो एग्जाम हुई उसमें तो तू नंबर वन आता रहा टेस्ट मॉडल में, LNK में, और जब IIT देने का नंबर आया तेरे हाथ पैर फूल रहे हैं, तेरी कैसे पार पड़ेगी यार? वैसे तो तू टॉप 10 में रहा साल भर, लेकिन अब जब वास्तव में, वो तो टॉप 10 में इसलिए रहा कि वहां तो कोई डर नहीं था, अरे सैंपल ही तो है ये, तो अपनी पूरी प्रतिभा का इस्तेमाल हुआ। और अब जब जो है नंबर देने का, IIT देने का नंबर आया, तो ये हो रहा है कि अब इसमें नहीं हुआ तो हमारे दिक्कत हो जाएगी, तो हाथ पैर कप रहे हैं। तो भगवान पहले तो ये कह रहे हैं कि तेरे अंदर जो एक कायरता आई है, ये 3 तरह के लोगों को शोभा नहीं देती। 3 ही तरह के लोग हैं ज्यादातर, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। उत्तम लोग जो जीवन के लक्ष्य की तरफ चलना चाह रहे हैं, संसार की मान बढ़ाई करने वाले लोग, मान बढ़ाई की चाहना रखने वाले, जिसमें कि स्वामी जी ने बताया हम सब आते हैं, यानी किसी भी तरह के, या स्वर्गलोक जाने वाले, इस लोक को छोड़ो पारलौकिक भोग। कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्मकांड में लगे हुए हैं वेदों के, कि कुछ न कुछ चाहिए, यहाँ का तो जुगाड़ कर लिया, लेकिन कुछ और आगे भी तो देखें, तो आगे भी, लेकिन उनकी उड़ान स्वर्ग तक है। तो भगवान कह रहे हैं तीनों ही तरह के लोगों के लिए तेरी ये कायरता रूप जो आचरण है वो ठीक। और भगवान ने अब फटकार दी निराई के बाद, अब गुड़ाई करिए ढंग से, गहराई से। क्लैब्यम माम, ओहो, क्लीब कह दिया अर्जुन को। कायर तो पहले कह दिया, यहाँ तो क्लीब कह दिया, नपुंसक कह दिया भगवान ने। अर्जुन को कोई नपुंसक कह दे ये तो संभव नहीं है। और भगवान ने नपुंसक कहा ही नहीं, आदेश भी दे दिया हाथों हाथ, 2 झटके देके, और वो आदेश दे दिया जिसके लिए अर्जुन मर जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं। क्या मना कर चुका है पहले? भगवान ने आदेश 2 बात करी, 2 शॉट लगाए, बात भी क्या करी, चर्चा तो करी नहीं। भगवान ने तो 2 तो शॉट लगाए और सीधा आदेश वो दे दिया जो हम चाहते ही। हम किसी अधिकारी के सामने खड़े हों, पिताजी के सामने खड़े हों, या हमारी 15 समस्या हम बताएं कि आपके 6 महीने से
और हमारा और आपका सिस्टम चल रहा है उसमें आपकी ये है दिक्कत, हम बड़े परेशान हैं आपसे बहुत ज़्यादा। अब वो आपकी तो सुने नहीं 15 समस्याओं को, उनकी तो कोई सुन ले लेकिन कोई धारे नहीं, और वही काम बता दे जो कि आप बोलो क्या हालत होगी। ऐसी अर्जुन की हालत है। भगवान ने कहा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्तो तिष्ठ परंतपा, खड़ा हो जा परंतप, तू दूसरों को तपाने वाला है, तू खड़ा हो जा, तू नपुंसक मत बन। अर्जुन पर इन दोनों चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ा, भयंकर। अर्जुन की जो चेतना बिल्कुल नीचे आ गई थी एकदम, वो एकदम जागृत हुई, लेकिन जागृत तो हुई लेकिन झल्लाहट हुई। झल्लाहट क्यों हुई? क्योंकि हमने अपने मताग्रह को बहुत जोर से पकड़ा होता है। जैसे मैं कहूं आप सगुन के उपासक हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप निर्गुण के उपासक हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी चीज को ऐसे मानते हैं गीता में कर्म योग प्रधान है, बहुत अच्छी बात है। आप कहते हैं नहीं ज्ञान योगी है, इसमें तो देखो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसको मानने में समस्या नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो कोई बात कही जा रही है प्रामाणिक रूप से संत महात्माओं के द्वारा, स्वामी जी के द्वारा, उस बात को न मानना ये गड़बड़ है। ये मताग्रह है कि मैं कह रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैंने जो रिजल्ट निकाला है जीवन का, जीवन क्या, जीवन ये है भाई साहब जो हम बता रहे हैं। अच्छा आप बता रहे हो, आप तो अपना ही तो बता रहे होंगे कि नहीं हम बता तो अपना ही रहे, लेकिन तुम सब लोग लागू कर लो। लागू उसका होगा जो जीवन के तल से उठ गया है। स्वामी जी की बात सब पे लागू है, उनका अनुभव सबके काम का है। हमारा अनुभव किसके काम का है? सिर्फ हमारे लिए, दूसरों के लिए लागू नहीं करना है। तो भगवान ने मताग्रह को एकदम से हटाया तो अर्जुन झलझला उठा और भगवान को बोला कि प्रभु आप कर क्या रहे हो? युद्ध की आज्ञा सीधी सुनी एक नहीं हमारी। अरे जरा देखो तो सही युद्ध किन से करना है। दो नाम लेते हैं अर्जुन, भीष्म और द्रोण, और दो ही संबोधन देते हैं भगवान को, अरिसूदन और मधुसूदन। मानो भगवान से कह रहे हो कि ये युद्ध कोई सामान्य युद्ध, अपनों से युद्ध है ये। और यही बात है भाई, भागवतम में आया कि विजयी वो, विश्व विजयी वो जिसने अपने आप को जीता हो। उस सिकंदर ने जब मस्ती देखी ना उस योगी की, तो सिकंदर उतर गया कि क्या मस्त योगी है, क्या आनंद से लग रहा है उसके। उतर के कहा कि वाह क्या बात है, तो आप चलो हमारे साथ चलो, ये हमारे लोगों को देना ये ज्ञान, ऐसी मस्ती जो आपकी छलक रही है। उन्होंने सुना नहीं, तो फिर उसने कहा अरे हम आपको इतने घोड़े, इतने हाथी और इतने स्वर्ण मुद्रा ये देंगे वो देंगे। तो वो हंसा कि मूर्ख, आत्मज्ञान को खरीदना चाहता है जिसका कोई मूल्य नहीं है। मूर्ख का मेरे को तलवार निकाली, तो वो और से तू तो बिल्कुल ही मूर्ख है, तू तो वज्र मूर्ख है, सरदार है मूर्खों का। ये तलवार काटेगी मेरे को। वो सन्यासी बोल रहा है, योगी बोल रहा है, ये तलवार मेरे को काटेगी, जो संभव ही नहीं है। ये तलवार जो मेरे को काट नहीं सकती है, तू आकाश को गीला नहीं कर सकता, हवा को सुखा नहीं सकता, तू मुझे दंड देगा। तब जाके उसको समझ में आया कि मैं पंगा खा ले रहा हूं। ऐसे ही अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप जो लड़ाई करवा रहे हो भीष्म और द्रोण से करवा रहे हो, अरिसूदन राक्षस शत्रुओं से नहीं करवा रहे हो, मधुसूदन राक्षसों से नहीं हो रही है लड़ाई। वो तो आपने भी युद्ध लड़े और मैंने भी लड़े, लेकिन यहां मामला कुछ अलग है। आप थोड़ा ध्यान तो दो जरा हमारी एप्लीकेशन पे। ये भाव तो है अर्जुन का, लेकिन देखो अब एप्लीकेशन लेके अर्जुन खड़े नहीं है। अर्जुन की दृष्टि अपनी तरफ मुड़ गई है। ये टर्निंग पॉइंट है गीता का। यहां से गीता स्टार्ट होगी, मतलब स्टार्ट मतलब काम करना चालू करेगी हमारे लिए। ये श्लोक यहां से पता चलता है कि अर्जुन गीता के पात्र है। गीता प्रकट हुई है अर्जुन के लिए, भगवान ने प्रकट कर दी गीता। ये जो चार बातें हैं, आइए जल्दी से लेते हैं इनको। ये चार बातें हम सब में होनी चाहिए। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेयशान्ये
तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। ऊपर की 2 लाइन में एक बात, जो पहली बात, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है। हाँ, मेरे अंदर कायरता है। भगवान ने क्या कहा? तुम। अर्जुन क्या कह रहा है? मैं कायर। अर्जुन और कायर, आप समझ रहे हैं भाई साहब? आपको गीता की जरूरत है, हमको और गीता की जरूरत? क्या बात कर रहे हो यार? 60 साल हो गए यार। ये घर देखो जरा, ये हमारे सगे संबंधी देखो, हमारा ऐश्वर्य देखो, ये सब बिना गीता के तो ले आए। और गीता में है क्या? ये हमसे पढ़ ले तो बेटा, हम बताते हैं। ये मतलब गीता की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज के किसी क्षेत्र में हम एक विशेष ओहदे पर बैठे हैं। भैया वो कर्मों के दम पे बैठे हैं। जिस दिन गधे का चलेगा, गधा तुम्हारे सिर पे बैठ जाएगा। बोलो, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हमसे ज्यादा ऊपर हैं या गधे ऊपर है? सही बताओ। गधे ही ऊपर हैं, ये पक्की बात है। वो लिखा के लाए हैं पुराना। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में तो सिस्टम कुछ और है। तो अर्जुन को कह दिया कायर नहीं। अर्जुन अपने आप को कायर माने क्या? अर्जुन महारथी, डरते हैं लोग उससे, कपते हैं उससे। लेकिन यहां कितनी बड़ी बात है। अर्जुन ने बोलो मन बुद्धि को किस तरह तोड़ा होगा। आप सोचो इस बात को, कि वो एक्सेप्टेंस दे रहा है कि हाँ, कायरता कहीं न कहीं मेरे अंदर आ गई है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं तो आ गई होगी। देख तो अभी भी नहीं पा रहा है अर्जुन, लेकिन आप कह रहे हैं तो कायरता होगी। स्वामी जी कह रहे हैं कि हमको गीता की जरूरत है, भगवान की कृपा है, हम भगवान के ही हैं, हमारा कल्याण होगा ही इस जीवन में। तो कह रहे हैं तो भैया ये सत्य ही है बात, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये पहली बात एक्सेप्टेंस जो मैं कह रहा था, स्वामी जी ने कहा हमारा मानने का स्वभाव है। और स्वामी जी ने कहा, एक वो आपको पता है, वो काशी पढ़ने गया किसी का बेटा, तो पहले चिट्ठी पत्री या मोबाइल तो थे नहीं, तो एक कोई गांव से गया मिलने, तो उसके बाप ने कहा भैया जरा हमारे हाँ बेटे की पूछ पाछ के आना हाल। तो वो आया, पूछ कह अरे बहुत जोरदार है साहब, बहुत जोरदार है, 4 वेद पढ़ लिए हैं उसने, बहुत टॉप। कैसे जोरदार है कि जाने कछु है नहीं और माने कोई की बिल्कुल एकदम गाड़ी पार है उसकी, चिंता ही मत करो। अब बताओ हमारा ब्रह्मा जी भी क्या बिगाड़ लेंगे? ब्रह्मा जी आ भी जाए मान लो यहाँ 5-6 नंबर में, तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे ब्रह्मा जी? बोलो हमसे ऊपर कौन है? हाँ। तो ये पहली चीज, संत कृपा, शास्त्र कृपा, कलयुग कृपा, जो कुछ घटेगा तो एंट्री गेट तो ये है भाई। ये एंट्री गेट ही बंद कर दिया हमने। अर्जुन ने ये एंट्री खोल दी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वाम हे प्रभु, अब मैं आपसे पूछता हूं। संत के पास हम चले जाएं, कुछ पूछ लें, बस संत निहाल हो जाते हैं भाई। ये नारियल से और इनसे बहुत अच्छी बात है, खैर ये भी करे जो भी कुछ करना, 1 लाख 2 लाख, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई हृदय का पुष्प चढ़ा देना संत को, निहाल हो जाता है संत। इसने अपने हृदय की बात मुझे कह दी, कुछ पूछ रहा है, इसकी इच्छा हो। दूसरी बात, यक्षे शान निश्चितम ब्रूहितन में, श्योर शॉर्ट और है गीता में। ये नहीं कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं, श्योर शॉर्ट। जैसे कि सेठ जी कहते हैं कल्याण के 3 रास्ते उन्होंने बताए, श्योर शॉर्ट बताए, कि इन 3 में से किसी एक का भी चयन आपने कर लिया, कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। जिसमें से उन्होंने पहले नंबर पर बताया परम सेवा। सेवा नहीं, परम सेवा। जयपुर में चल रही है, योगेश गुप्ता जी करते हैं उसको। जो आदमी शरीर छोड़ रहा है उसको भगवान नाम सुनाना, घंटे 2 घंटे 3 घंटे अपनी श्रद्धानुसार देना, और आपके नाम सुनाते हुए उसने शरीर छोड़ दिया, आपके नाम सुनाते हो, आप वहां सेवा में हैं, तो हो गया काम। अब आपके कल्याण की जिम्मेदारी भगवान पे आ गई, क्योंकि आपने उनके एक सबसे प्रिय बच्चे को कहां पहुंचा दिया?
वाह क्या बात है, अब भगवान बिक गए। तो यहां कह रहे हैं यक श्रेय, श्रेय चाहिए मुझे, प्रेय नहीं चाहिए। प्रेय नहीं, मेरी डिमांड किसकी है? इसीलिए तो उपनिषद स्वरूप बताया गीता को, उपनिषद में यही है ज्ञान। प्रेय व्रेय तो हो गया सारा, ये तो कर लिया मैंने जो कुछ करना था, अर्थ और काम में खेल लिए, खेलना ही चाहिए, कमाना ही चाहिए, अपना कौशल दिखाना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप अर्थ और काम में अपने आप को प्रूव नहीं करेंगे, इनको छोड़ भी नहीं पाएंगे। हेलो, मैं कुछ कह रहा हूं, यदि अर्थ और काम में आपने नहीं दिखाया क्षमता, तो वो वानप्रस्थ में और सन्यास में भी याद आएगा सब कुछ कि यार कर ही लेते, और लोग आपको मानेंगे भी। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? बोलो, आपके पास सामान कुछ नहीं, आप मेरे भाई साहब हमने सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अरे छोड़ा क्या था तेरे पास है क्या? छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो श्रेय चाहिए, प्रेय नहीं चाहिए। अर्जुन को क्या चाहिए? श्रेय, और वो भी कैसा चाहिए? निश्चितम ब्रूहितन में, शॉर्ट चाहिए मुझे। आप जो बात बताओ मेरा कल्याण हो, इसका मतलब गीता की बातें निश्चित कल्याण करने वाली है। देखो डिमांड है अर्जुन की। तीसरी, शिष्यस्ते हम, क्या बात है, मैं आपका शिष्य। बोलो, अपने दोस्त का शिष्य बन जाना आसान काम है भाई? कुछ ही घर ऐसे होते होंगे जहां पर ये मर्यादा होती हुई कि यार देखो 5 साल के बच्चे की भी यदि बात सही होगी तो उसकी मानी जाएगी, नहीं तो आपको पता ही है हमारे घरों में डिसीजन जो होते हैं वो पहले तो उसके पीछे का सामान देखा जाता है, कौन है भाई साहब, फिर उम्र देखी जाती है, और भी कई चीजें देखी जाती हैं। समाज में भी यही होता है। लेकिन यहां अर्जुन कृष्ण के तब जाके, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या कह गया मैं, दिमाग में नहीं है कुछ भी बात। हाँ, मतलब इतने नजदीक में उन्होंने भगवान को देख लिया। हम 5 साल के बच्चे में यदि सही बात उसकी चीज है तो उसमें हम नहीं सीख सकते, उससे कहने का मेरा मतलब है। समाज में प्राय देखिए बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत पद प्रतिष्ठा वाले लोग, बहुत ज्ञानी लोग सरल बात, स्वामी जी की बात को नहीं समझ पाएंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? ब्रांड चाहिए उनको बड़ा, बैनर चाहिए बड़ा, तड़क भड़क चाहिए, फॉलोअर चाहिए, कुछ महिमा मंडन चाहिए, जहां जाए नाक रगड़ते हुए कहते हैं वाह, ये है ना सत्संग। तो यार देखो, शिष्यत्व नजदीक में, इसको कहते हैं अति परिचयात अवज्ञा। शास्त्रों में इसको ऐसे कहा कि कोई बहुत पारमी हमारे बिल्कुल अवेलेबल है, आराम से मिल रही है, हमारी किस्मत है, लेकिन चूंकि वो अति परिचयात, बहुत पास है, हमारा परिचय है, सुलभ है, इसलिए हमारी महत्व बुद्धि उसमें, ये हम सब के साथ होता है ऐसा, हम उसको नहीं देते हैं भाव। इसको कहावतों में कहे तो कैसे कहें, वो आन गाम को सिद्ध, घर को जोगी जोगना, और आन गाम को सिद्ध। लेकिन अर्जुन में वो क्वालिटी है कि वो कृष्ण में, अपने सारथी में गुरु देख लेते हैं। और यदि हमें ये भाव आ गया तो प्रकृति का एक एक कण, एक एक व्यक्ति, एक एक परिस्थिति हमको गुरु बन के सिखाने के लिए तैयार खड़ी है। और चौथी बात, साधी माम, मैं आपके शरणागति बहुत बड़ी चीज है भाई। शरणागति में क्या होता है, सारी जिम्मेदारी जिसके हम शरण हैं उस पर आ जाती है। लेकिन देखिए, शरणागति को थोड़ा सा आज समझें। शरणागति कहना बहुत आसान है कि हम आपके शरणागत हैं, लेकिन शरणागति की 6 चीजें बताई रूप गोस्वामी जी ने, आप भी किताब में भी लिख रही हैं। आनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये 2 ही देख लेते हैं हम, बस बहुत है, 4 बार में देख लेंगे, कभी पढ़ लेना आप। शरणागत यदि हम हो गए तो आनुकूलस्य संकल्प है, जिसके शरणागत होते हैं उसकी अनुकूलता का संकल्प हमारे हृदय में हो जाएगा, उसका आज्ञा पालन हमारे हृदय में हो जाएगा। और प्रतिकूलस्य वर्जनम, उसके प्रतिकूल कोई काम हम करने वाले तो शरणागति है। और यदि प्रतिकूल काम कर रहे हैं, मान लो स्वामी जी के हम शरणागत हैं और स्वामी जी कहते हैं कि भोग संग्रह में मत फंसो, और हम फंस रहे हैं, तो स्वामी जी के शरणागत हो गए? कहाँ हुए? ये शरणागति। अब भगवान उपदेश देंगे, जिसकी बात आज स्वामी जी ने भी की, जल्दी से लेते हैं इसको।
अब सांख्य योग शुरू होगा। सांख्य का मतलब है विश्लेषणात्मक बुद्धि, विवेक। हम अपने विवेक को उपयोग करें। क्या उपयोग करें? जो चीज नाशवान है, परिवर्तनशील है, जो हमारी नहीं है उसको वैसा समझ लें, और जो हमारी है उसको वैसा। ईमानदारी का नाम विवेक है, स्वामी जी कहते हैं। और स्वामी शरणानंद जी महाराज की बात करें, वो भी बहुत जबरदस्त बात कहते हैं। बड़े जबरदस्त संत हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज। स्वामी जी उनमें भी गुरु भाव रखते हैं। तो सांख्य योग को एक शब्द में स्वामी जी शरणानंद जी महाराज के उसमें समझें तो कहते हैं जाने हुए असत का त्याग, इससे तत्व प्राप्ति हो जाएगी। इतनी सी बात बोली उन्होंने। जाने हुए शरीर, सतह की असत है। असत का मतलब जो आज है और कल भी नहीं था, वो असत, परिवर्तनशील। मतलब असत का मतलब ये नहीं कि है ही नहीं, परिवर्तनशील। तो असत जो भी है वो हमारा नहीं है, क्योंकि वो हमारा था भी, रहेगा भी। तो जो हमें पता चल गया कि जो हमारा नहीं है उसको हमको अपना, तो अभी है तो सही हमारे साथ, तो सदुपयोग कर लो। किसी सिस्टम के कारण है, उपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो, लेकिन उसको अपना। यही बात है। भगवान कहते हैं जो ऐसा करता है वही पंडित है। उसको भगवान ने क्या कहा? ऐसोचानन में सोचस तुम प्रज्ञावादांश भाषा से गतासू न गतासूंश्च नानु सोचंती पंडिता। भगवान की जो फटकार है, निराई गुड़ाई, उसका थोड़ा सा अंश यहां भी आया है, थोड़ा सा अंश यहां भी आया है। यहां भी भगवान ने एक शब्द बोला, प्रज्ञावादांश, फटकारा भगवान ने हल्का सा यहां पर भी। तू बातें तो पंडितों की सी कर रहा है, लेकिन तू वास्तव में अर्जुन पंडित। किसको कह रहे हैं भगवान? हमको कह रहे हैं। पंडित की परिभाषा बता रहे हैं। पंडित तो असत के जाने पर शोक नहीं करता, सदुपयोग तो करता है। सदुपयोग नहीं हो तो भले शोक बनता है, सदुपयोग हो गया उसके बाद शोक बनता ही नहीं है। मुझे वही उदाहरण याद आ रहा है, नया याद नहीं आ रहा है इस समय। दशरथ जी की जब शरीर छोड़ते हैं दशरथ जी, तो भरत जब आते हैं तो बिलखते हैं। और बिलखते तो वो पिताजी से ज़्यादा इसलिए हैं कि मैं सारे इस अनर्थ की जड़ में हूँ। तो वो तो चलो बात की बात है, पहले तो पिताजी की मृत्यु पे ही वो बिलखते हैं। तो माता कौशल्या जो उनसे कहती हैं, वशिष्ठ जी उनसे कहते हैं, वो ध्यान देने की बात है। उन्होंने कहा भरत नो, संत पुरुषों की, महात्मा पुरुषों की मृत्यु पर रोआ नहीं जाता। उनके अश्रु, उनका कफ उनको पीना पड़ता है। ये तो उत्सव का अवसर है, इसलिए तो संत अपना दिवस मनाते हैं, आनंद उत्सव मनाते हैं। अरे दशरथ जी की जैसी मृत्यु हुई, ऐसी मृत्यु दुर्लभ है। ये जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के लिए। और मरते समय भी जिसकी ऐसी वृत्ति होगी, उसी के मुंह से तो राम निकलेगा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहते हुए वो गए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान ने तरीका बताया कि जिन शरीर पदार्थ और शरीर से संबंधित संबंधियों में हमारी आसक्ति है, जो कि है ही भयंकर, अभी एट प्रेजेंट में भयंकर आसक्ति है,